Morning, children. Welcome to class 8th. In previous class, we read about the synthetic fibers and plastics and what are synthetic fibers. Today I will teach you types of synthetic fibers. कितने types के synthetic fibers होते हैं. Okay, first we will see rayon. First, you have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. पिछले क्लास में 7th क्लास में हमने पढ़ा कि सिल्क फाइबर हमको किससे प्राप्त होता है, किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से, जिसको जो डिस्कवर्ड हुआ था चाइना में और इसको लंबे समय तक बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया था. फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वॉज वेरी कॉस्टली. जो सिल्क रेशे से बने जो फैब्रिक होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं. ठीक है, सिल्क फाइबर से बने जो फैब्रिक होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी. लेकिन इसकी जो बनावट, इसकी जो खूबसूरती होती है वो सबके लिए बहुत ही अच्छी होती है. एटम्प्ट्स मतलब लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं. एटम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशली. इसको आर्टिफिशली सिल्क को बनाने का बहुत प्रयास किया गया. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. 19th century के लास्ट में साइंटिस्ट सक्सेसफुल हुए बनाने में ऐसे फाइबर्स को जो सिल्क फाइबर से मिलते हुए हैं. ठीक है, और केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, जो कि वुड पल्प यानी लकड़ी की लुगदी से बने होते हैं, इस फाइबर्स को कहा गया रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क. ओके चिल्ड्रंस, आ रहा है समझ में? साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में इस चीज़ को बनाया. एक वुड पल्प के फाइबर से इन्होंने सिल्क के फाइबर्स को मैच किया केमिकल मेथड के थ्रू. तो ये उनको प्राप्त हुआ फाइबर्स, जिसको इन्होंने कहा रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. रेयॉन जो है एक प्राकृतिक सोर्स है, मतलब लकड़ी का है. ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है रेयॉन. मैंने अभी बताया ना कि साइंटिस्ट ने इसको वो किया था, सक्सेसफुल हुए थे इसको बनाने में. ठीक है, रेयॉन को. इट इज़ चीपर देन सिल्क. ये सिल्क से सस्ता होता है. एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और इसको सिल्क फाइबर्स की तरह ही बुन सकती है. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. ये कई कलर्स की वैरायटी में इसको डाई भी कर सकते हैं. रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स. अगर रेयॉन को हम कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो ये क्या बनाता है? बेडशीट बनाता है. और अगर इसको वूल के साथ हम मिक्स करके बनाते हैं तो इससे कारपेट बनती है. ओके चिल्ड्रंस, फर्स्ट मैंने रेयॉन देखा हम लोगों ने. सेकंड देखेंगे नायलॉन. नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर. नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर्स है, जिसको मैन मेड ने बनाया. ठीक है, मैन ने बनाया. इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स.
ये 1931 में बनाया गया था बिना किसी रॉ मटेरियल यानी प्लांट और एनिमल्स के। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये किससे प्रिपेयर होता है? कोल से, वाटर से एंड एयर से। ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर होता है। नायलॉन फाइबर्स वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, बहुत ही हल्का होता है। इट वॉज लस्टर्स एंड इजी टू वॉश। ये बहुत ही चमकीला होता है, इसको वॉश करना बहुत इजी होता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए ये ज़्यादा कपड़ों के निर्माण में ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। कई चीज़ें, कई वस्तुओं में नायलॉन का यूज़ करते हैं, जैसे सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन एक्सेट्रा। जैसे सॉक्स मोजे में, रोप्स रस्सी में, टेंट में, टूथब्रश जो होता है उसमें, कार सीट बेल्ट्स है, स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं उसमें, कर्टन्स पर्दे में। ओके। नायलॉन Is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? क्या नायलॉन फाइबर्स रियल में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? क्या उससे हम पैराशूट या रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? नेक्स्ट पेज पे, नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स। इसको पैराशूट्स के बनाने में भी यूज़ करते हैं। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, और रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी इसको रस्सों के रूप में यूज़ कर सकते हैं, रोप्स के रूप में। ए नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। नायलॉन जो है, नायलॉन थ्रेड जो होता है वो स्टील वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक्टिविटी 3.1 देखेंगे। लेट अस फाइंड आउट। टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प। एक आयरन स्टैंड लेंगे क्लैम्प के साथ। टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। उसमें 60 सेंटीमीटर लंबा एक थ्रेड, कॉटन थ्रेड को हम बांध देंगे। टाई इट टू क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट इज शोन इन फिगर 3.5। एट द फ्री एंड सस्पेंड ए पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। जैसे आप 3.5 में देखिए, एक स्टैंड लेते हैं, उसमें एक तरफ हम धागे से एक पैन को बांध देते हैं। ठीक है, ताकि उसमें हम कुछ वेट रख सकें। ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। इतना वेट रखेंगे और उसको फिर हम देखेंगे। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। मतलब उसके अंदर जो वेट रख रहे हैं उसको हम चेक करेंगे जब तक ये धागा टूट ना जाए। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। और वो फाइबर्स की स्ट्रेंथ को बताएगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब वो कितना वेट ले सकता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। फिर अलग अलग धागों से हम उसका वेट वो करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे वूल के धागे में हम कितना वेट कर सकते हैं जब तक वो टूट ना जाए, पॉलिस्टर के, सिल्क के, नायलॉन के। टैबुलेट द डाटा इज शोन इन टेबल 3.2। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है 3.2 में। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ थ्रेड, कॉटन थ्रेड, टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। इसमें आपका पूरा वेट के कितने वेट पे ये थ्रेड आपका ब्रेक करता है। यू मे यूज ए हुक और नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड ए पॉलिथीन बैग्स एट द अदर एंड। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज मार्बल और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज। ऐसे ही आप घर में भी एक कील में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक हुक में आप फंसा के धागे में, उसकी जगह पे आप वेट की जगह गोली को रख सकते हैं। ठीक है, पेबल्स को रख सकते हैं, और फिर आप उसका वेट देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप you all understand. We will continue next topic in
next video. Okay, thank you children.